स्टार्ट। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस देश में सबसे बड़ी कास्ट कार्यकर्ता है, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह कई बार कहते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए चुनावों के बाद जो नए मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने चुने हैं, वो सब पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। लेकिन सच ये भी है कि भजन लाल शर्मा, मोहन यादव और विष्णुदेव साय की नियुक्ति के पीछे और भी कई कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखा जाए तो तीनों हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनको राज्यों के नेतृत्व का जिम्मा दिया है, वो एक बड़ा राजनीतिक निर्णय है ही, लेकिन उससे भी बड़ा राजनीतिक निर्णय वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान और शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में दरकिनार करने का है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया और संवारा, ने राजनीति के जिस युग की शुरुआत की थी, वो अब समाप्त हो चुका है और हिंदू पहचान की राजनीति की लड़ाई और ज़्यादा आक्रामक हो गई है। एक बदले हुए भारत में मोदी युग की शुरुआत तो 2014 में हुई थी, लेकिन आज यह युग अपने चरम पर है। ये ऐसी पराकाष्ठा है जो ना भारत ने देखी थी, ना भाजपा ने। आज जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ वहाँ मोदी के नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री विराजित हैं। वसुंधरा और शिवराज आडवाणी के ज़माने के नेता थे और उन्हीं की मदद से आगे बढ़े थे। उनका जाना तो कई सालों से तय था, लेकिन संघ परिवार की अंदरूनी राजनीति के कारण वे काफ़ी लंबे समय तक चल पाए। राजनीति में माहिर नेताओं की याददाश्त काफ़ी अच्छी होती है। भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी और कंजर्वेटिव पार्टी उसके सर्वोच्च नेता के प्रति वफादारी पर ही चल रही है। 2010 से लेकर 2014 तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कुछ हुआ, उसमें एक पक्ष जिसका नेतृत्व आडवाणी कर रहे थे, नरेंद्र मोदी को दिल्ली आने से रोक रहा था। सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान जैसे कई बड़े नेता आडवाणी के खेमे में थे। वे पार्टी के अंदर काफ़ी सक्रिय थे। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के उस दौर पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मोदी दिल्ली ना आ पाए, इसके लिए दिल्ली में अशोका रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में 2010 से 2013 के दरमियान काफ़ी दांव खेले गए थे। आडवाणी ने एक जाहिर मंच पर
शिवराज को मोदी से बेहतर बताया भी था। वसुंधरा और शिवराज ने पार्टी के दायरे में रहकर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को तो स्वीकार लिया था, लेकिन उनकी जुगलबंदी उनसे नहीं बन पाई। अगर मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले की संघ परिवार के अंदर की राजनीति को समझा जाए तो वसुंधरा और शिवराज की विदाई को समझना कठिन नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी के साथ और मोदी के बाद आगे बढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की एक झलक इन 3 राज्यों के चुनावों के दरमियान और उनके नतीजों के बाद मिली है। भारत में हर एक राज्य में 2 या 3 जातियां ऐसी हैं जो सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं। महाराष्ट्र में मराठों की राजनीति सबसे मजबूत है। राजस्थान में जाट और राजपूत हमेशा आमने सामने रहते हैं। 2014 से देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2 जातियां हावी होती हैं। इनमें से किसी एक के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, क्योंकि इससे दूसरी मजबूत जाति के नाराज़ होने का डर रहता है। राजस्थान में एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नियुक्त किया गया है, क्योंकि 2014 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने हिंदी पट्टी के राज्यों में एक भी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनाया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में यादवों की कोई खास राजनीति नहीं चल रही है, लेकिन ऐसा करके पड़ोसी राज्यों के यादवों को एक संदेश जरूर भेज दिया गया है। आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद पर करिश्माहीन और वफादार नेता ही नियुक्त किए जाते हैं। ये आरोप गलत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिसने एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को अपनी जवानी ना दी हो, जो संघ के मूल सिद्धांतों में रंगा हुआ ना हो और जो सरकारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मोदी के निर्देशानुसार अमल ना करवा सके, वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। नरेंद्र मोदी के बाद कौन, यह आज हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनके बाद भाजपा का नेतृत्व कस्बों और राज्यों में कौन करेगा, इसकी तैयारी मोदी ने इस बार के 3 हिंदी भाषी राज्यों के विधानसभा चुनावों में रौब के साथ कर दी है। अर्थशास्त्रियों के बीच इन दिनों भारत को लेकर एक जुमला प्रचलित है, विकास की गति अगले 25 वर्षों में तेज करें, वरना भारत समृद्ध होने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। यानी फिर कभी भी देश समृद्ध होने के बारे में
नहीं सोच पाएगा। स्टॉप।